IBN 7 हौसला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी एक बार फिर से दागदार हुई है। शाहजहांपुर में एक सिपाही ने रामलीला की डांसर को तमंचे पर डिस्को कराया। यही नहीं, एक झटके में उस पर 30,000 के नोट भी लुटा दिए। सिपाही की इस हरकत की खबर फैलने के बाद सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मजे की बात यहां पर यह भी है कि सिपाही पर कार्रवाई की खबर मिलते ही डांस पार्टी की जो संचालिका है वो ही उसकी पैरवी के लिए थाने पहुंच गई। ये हैं शाहजहांपुर के चुलबुल पांडे। जी हां, इनकी हरकतें दबंग के दरोगा वाली ही हैं, भले ही हैसियत एक मामूली सिपाही की हो। नाम है शैलेंद्र शुक्ला, तैनाती है शाहजहांपुर के निगोही थाने पर और तबीयत से पूरे अय्याश। आइए एक बार फिर जरा गौर से देख लीजिए इनकी अय्याशी। जनाब ने देखते ही देखते डांसर पर लुटा दिए हजारों के नोट। अब ये सवाल मत पूछिए कि यूपी पुलिस के एक मामूली सिपाही के पास आखिर इतने रुपए आए कहां से। शाहजहांपुर के निगोही कस्बे में यह सीजन है रामलीला का। रामलीला में एक डांस पार्टी भी आई हुई है। सोमवार की रात जब रामलीला खत्म होने को थी तो सिपाही शैलेंद्र शुक्ला ग्रीन रूम में घुस गया और दोबारा डांस शुरू करने के जिद पर अड़ गया। डांस पार्टी के सामने ही उसने अपना तमंचा भी लोड कर लिया। जाहिर है, सिपाही का तमंचा देखकर डांसर बुरी तरह डर गया और उसने लड़खड़ाते हुए फिर से नाचना शुरू कर दिया। सिपाही के हाथ में मौजूद नोटों की गड्डी जब खत्म हो गई तो वो बड़े शान से स्टेज से कूदकर चलता बना। लेकिन जल्द ही सिपाही की दबंगई की यह चुलबुली खबर आला अफसरों तक भी पहुंची और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। ये स्पष्ट है कि सिपाही द्वारा काफी अनुशासनात्मक गंभीर लापरवाही की गई है, जो पुलिस की गरिमा के विपरीत है। मैंने इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इसके विरुद्ध जांच करा रहा हूं। और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सिपाही शैलेंद्र शुक्ला बुरी तरह नशे में धुत था। उसके पास जो तमंचा था वो भी अवैध और देशी था। उसने डांस पार्टी ही नहीं, पूरी रामलीला कमेटी और दर्शकों को भी दहशत में डाल दिया था। इलाके में सिपाही की दहशत और दबंगई का आलम देखिए कि उसके सस्पेंड किए जाने की खबर मिलने के बाद डांस पार्टी वाले ही उसकी ओर से सफाई देने थाने पहुंचे। डांस पार्टी की संचालिका का कहना है कि सिपाही शैलेंद्र शुक्ला की कोई गलती नहीं है। जब स्टाफ अंदर आया तो वो जितने थे शराबी भाजने लगे। उसी कारण उन्हें पैसे जो थे उन्हें शराबी ने छोड़ उनको पकड़ा दिए। हर शराबी को उन्हें के ऊपर उन्हें ऐसे करके बस दे दिए पैसे। स्टाफ का कोई गलती नहीं। यूपी पुलिस अपने कारनामों से पहले भी चर्चा में रही है। सूबे में क्राइम का ग्राफ पहले ही काफी ऊंचा है। ऐसे में इन बेलगाम सिपाहियों की ओछी हरकत पुलिस महकमे पर ही नहीं, सूबे की पूरी सरकार पर दाग है। सवाल उठता है कि जिस सरकार का एक अदना सिपाही इस कदर अराजक हो सकता है, वहां अपराधियों पर अंकुश लगे तो कैसे। सौरभ दीक्षित, शाहजहांपुर, IBN 7। और इसी मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह जी।
साथ ही साथ गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, वहां लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंद्रप्रकाश राय और लखनऊ से ही बीजेपी के प्रवक्ता विवेक विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा आगे मुंबई से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी डांस बार एसोसिएशन की सदस्य वर्षा काले। सबसे पहले मैं यहाँ पर विवेक विक्रम सिंह, माफ कीजिए, चंद्रप्रकाश राय जी, आपसे यहां पर जानना चाहती हूं कि आखिर, क्योंकि यहां पर सिर्फ अगर हम पुलिस महकमे की बात करें तो सिर्फ पुलिस महकमे की नहीं बल्कि सरकार पर भी ये चीज एक बट्टा लगाती है। आखिर क्यों आपके ही टाइम में इस तरह की ये जो चीजें हैं वो होती है, चाहे पुलिस वाले हों उनकी ऐसी हालत है, अपराधी हैं वो बेलगाम है, इतनी अराजकता क्यों? कई सवाल आपने पूछ लिए। एक एक करके आप जवाब आपका दीजिए। राष्ट्रीय चैनल है जी। मैं तो जब फोन आया तो मैं ये समझा कि 13 लोग मर गए, 13 महिलाएं मर गई छत्तीसगढ़ पर, शायद उस पर कोई बातचीत हो। एक 45 साल की औरत को नंगा घुमाया गया राजस्थान में, शायद उस पर बात हो। या नेचुरल करप्ट पार्टी जिसको कहा गया था उसके समर्थन से एक बहुमत हासिल किया गया, लेकिन शायद फिलहाल उस हम पर उत्तर बात हो। प्रदेश मुझे लगा पर यहाँ शायद पर आज बात उत्तर कर रहे प्रदेश हैं आप, बरी होगा। ये दूसरी लेकिन जगहों कोई के बात गिना नहीं, के आप अपने को नहीं आपकी छिपा फिर भी सकते बहस का हैं। स्वागत है जी। जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, जहां तक इस मुद्दे मुझे जवाब देने दे। आपने कई सवाल पूछ लिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे आपने कई सवाल पूछ लिए। जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, यह घटना शर्मनाक है। मैं सुबह ही इसके ऊपर कह चुका हूं। वर्दी पहन करके इस तरह की कोई हरकत करना, यह पूरी पुलिस महकमे का सवाल नहीं, एक पुलिस वाले का सवाल है। इंसान है, इतने बड़ा फोर्स उत्तर प्रदेश का है, ये एक पुलिस वाले की गलती है, उसके लिए पूरे पुलिस फोर्स को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। इस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़े बड़े डकैतों के गिरोहों का सफाया किया है। इतना बड़ा प्रदेश इतने वर्षों से चल रहा है। करोड़ों बच्चे रोज सुबह अपने घर से निकलते हैं और स्कूल जाते हैं और घर लौट कर आते हैं। महिलाएं निकलती हैं, घर लौट कर आती हैं, करोड़ों लोग व्यापार करने निकलते हैं और करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं। चंद्रप्रकाश जी, और ये पूरा प्रदेश चल रहा और है। यही लेकिन आउटराइट एक सिपाही की हरकत के कारण यह कह देना कि पूरा प्रदेश कुछ अंधेरे में डूब गया है या सारा पुलिस महकमा बर्बाद हो गया है, मैं आपको बता रही हूँ, तरीका ठीक नहीं। एक तस्वीर तो हम ये दिखाई रहे हैं जिनकी बात कर रहे हैं, लेकिन यही पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश की ही पुलिस है जो अपराधियों को, अगर अपराधी उनको तमंचा दिखाते हैं तो वो वहां से उल्टे पांव वापस भी लौट आती है। मतलब इतना खौफ है। शुरू किया था एएसपी की, खौफ है तभी सारे बड़े गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। नहीं, खौफ है इसीलिए सारे गुंडों ने जमानत रद्द करा दी है और वो जेलों में है। खौफ है तभी अब एक घटना के बाद कोई बड़ी घटनाएं नहीं घट रही हैं। ये खौफ है इसलिए सारे हालात हैं कि 22 करोड़ लोग शांति से जी रहे हैं। ये खौफ ही है। खौफ का मतलब होता है कानून का राज स्थापित होना, और कानून का राज है इसीलिए इस प्रदेश की जनता अपने अपने काम कर रही है और सुख से जी रही है। इस मामले में केवल ये सवाल नहीं कि डांसर को नचाया, तो ऐसा नहीं है। लगातार ग्राफ जो है अपराध का वो बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और मैं अपराधियों के खौफ की बात कर रही हूँ। पुलिस का तो कोई खौफ नहीं है यहाँ पर। अगर होता तो अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ता। वर्दी में होने के बाद कट्टा क्यों है ये, और सिपाही को हमने सस्पेंड कर दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं इसकी बर्खास्तगी की मांग करता हूं। मैंने पहले कह दिया घटना शर्मनाक है, लेकिन एक व्यक्ति की घटना है। मैंने 3 सवालों का जिक्र किया। पहला, वर्दी वाले सिपाही के पास कट्टे का होना, यह एक बड़ी घटना है, इस पर एक कड़ा फैसला होना चाहिए। दूसरा, इतने बड़े पैमाने पर उसके पास पैसा होना, उसके ऊपर जांच होकर के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, रामलीला और राम बारातों में डांसर का होना और डांस का कार्यक्रम तय होना, ये कुछ कम से कम हमारे जैसे लोगों की समझ में नहीं आता है। ये इस चीज की भी निंदा मैं भी करता हूं, और मुझे लगता है जितने लोग यहां बैठे हैं उन सारे लोगों को निंदा करनी चाहिए और अपने अपने सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ये कोशिश करनी चाहिए कि राम बारातों, रामलीलाओं, इन जगहों पर ये डांस बार इत्यादि टाइप के जो काम है, ये डांस वाली आती हैं, ये सब चीजें कम से कम ना हो। इस घटना की मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से सख्त निंदा करता हूं और सरकार ऐसी घटनाओं के खिलाफ है। चलिए, विवेक विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं। विवेक विक्रम जी, आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? ये कोई पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस पर इस तरह की कोई दाग लग रहे हो, इस तरह की कोई तस्वीर सामने हो। ऐसी कई तस्वीरें जो हम दिखा सकते हैं, कुछ दिखा भी रहे हैं। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपकी सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अराजकता जो है, पहली बार जो है, राय साहब आप प्लीज मुझे मौका दीजिए बोलने का।
अराजकता जो है समाजवादी पार्टी की संस्कृति का एक हिस्सा है। आज से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने हल्ला बोल टर्म कॉइन किया था। नकल विरोधी अब जो वो था उसको वापस लिया था। तो ये जितनी समाज में कुरीतियां हैं उनको या तो ये प्रोत्साहित करते हैं या उनको हवा देते हैं। अब जाइए इस हाल के मुद्दे पे। 2014 7 जून में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी जिसमें गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश के आंकड़े थे कि किस तरीके से एक जाति वर्ग विशेष के पुलिस अधिकारियों को जो है वो 50% से अधिक 1527 थाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 50% से अधिक थानों में किया जा रहा है। और जो इनके रूलिंग पार्टी के जो गृह जनपद हैं वहां 60% से अधिक लोगों को जो है वो नियुक्ति करी जा रही है। जब नियुक्तियां जो है वो डायरेक्ट ऊपर से होंगी तो वो अपने मातहतों की नहीं सुनेगा जो भी वहां पर है। और इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं है, दुखद है, निंदनीय है, लेकिन ये बराबर होती रहेंगी। 2004-2007 में इनकी सरकार थी, इन्होंने 21,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की, उसको बाद में बसपा सरकार ने कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया। जब 2012 में इनकी सरकार बनी तो इन्होंने उस एसएलपी को वापस ले लिया। उस एसएलपी को वापस लेने का क्या मतलब है? सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी संस्था कौन सी है? आप उनको निर्णय देने देते? आपकी बात का जवाब ले लेते हैं विवेक जी। एक जाति वर्ग को प्रोत्साहन ज्यादा था। मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, 1 मिनट और लूंगा आपसे। चलिए बोलिए। मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि जब आपको एक आदमी जिले में जो तैनात है उसे कोई डर नहीं है, उसे पता है कि मेरी पोस्टिंग और ट्रांसफर ऊपर से हो रहा है और मुझ पे हाथ है ऊपर बड़े नेता का, तो फिर इस तरह की दुस्साहसिक घटनाएं होती रहेंगी और ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। चलिए चंद्रप्रकाश जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजीव त्यागी के पास भी जाऊंगी और हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं यहाँ पर, फॉर्मर डीजीपी, उनके पास भी जाऊंगी। आप तुरंत जवाब दे दीजिए। मेरे छोटे भाई हैं विक्रम सिंह जी, मुद्दा ये छोटे भाई हैं, मेरे मुद्दा कुछ और था। मैं ये कह रहा था इस पूरे मुद्दे में अभी जो सिपाही सामने आया है ये जिस जात विशेष पर विक्रम जी आरोप लगा रहे हैं उसका तो नहीं है, ये तो शैलेंद्र शुक्ला जी हैं। मैं जातियों की बात नहीं करता, जात में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर आप जात पर बात करें तो जिस मुद्दे पर अभी बात हो रही है इसमें आप जात विशेष का आदमी तो आपको नहीं दिखलाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि सारी बहस हम लोग इसलिए मुद्दे पर रखें क्योंकि यह मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ है और हम जब बहस करते हैं तो चाहते हैं उसके एक ऐसा निष्कर्ष निकले कि आने वाले समय में उस तरह घटनाएं न घटें और लोगों को गाइडलाइंस मिल जाए और ये लगे कि सारे लोगों की सोच इस तरह की है। मैं ये चाहता हूं। आप पे आरोप ये लग रहा है कि जब जब आपकी सरकार आती है तो अराजकता यूं फैल जाती है और आतंक जो है वो उसको एक कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है इन अपराधियों को, उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। आंकड़े ये नहीं कहते हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि हम आबादी के अनुपात में बहुत पीछे हैं, बहुत सारे प्रदेश, लेकिन हम एक भी अपराध के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी अपराध ना हो। हम आंकड़े की आड़ लेकर के उसका बचाव नहीं करना चाहते, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आबादी के अनुपात में हम बहुत सारे प्रदेशों से बहुत पीछे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बचाव का कारण नहीं है। मैं बार-बार स्पष्ट कर देता हूं। ये आपने बहुत खूब बात कही राजीव त्यागी जी। चाहते अपराध के मामले में ये बात बहुत पीछे है, वो कह रहे हैं मतलब उनको और आगे अभी बढ़ना चाहिए, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे अपराधियों के हौसले जिस कदर यहाँ पर बुलंद है, किसी की भी बेटी को उठा के ले जाओ, किसी की भी बहू को उठा कर ले जाओ, किसी को भी आप नाचने पर मजबूर कर दो तमंचे की नोक पर, अभी ये चीजें कम है। चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं हम तो बहुत पीछे हैं। देखिए, मैं थोड़ा मुझे समय दीजिएगा हिमानी जी, 2 विषयों पे बात करूंगा। एक तो पुलिस के ऊपर बात करेंगे और एक अपने राजनीतिक सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। पुलिस के ऊपर अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकस कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। एक व्यक्ति तो ऐसा है जो औरत पे इस तरह से पैसे लुटा रहा है और एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ सीओ है रणविजय सिंह गाजियाबाद में, उन्होंने एक ऑपरेशन स्माइल चलाया और 227 बच्चों को जो भीख मांगते थे उन बच्चों को इकट्ठा करके अपने यहां पर इकट्ठा करके 130 से 140 बच्चों को मां बाप को सौंपने का काम किया। तो एक पुलिस का चेहरा यह भी है गाजियाबाद में, जो कुमार रणविजय सिंह जो सीईओ हैं उनके नेतृत्व में ये चल रहा है और भीख मांगते हुए बच्चों को, जो बच्चे गुमशुदगी में चले गए थे, जो बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे, उनको मिलाने का काम भी पुलिस के लोग बाग कर रहे हैं।
मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस का कार्य ये है कि पुलिस या पॉलिटिकल व्यक्ति है, कोई समाज का कोई भी पुरोधा हो, तो निश्चित रूप से वो 3 तरह से काम करते हैं। एक तो दिमाग से काम करते हैं और कुछ व्यक्ति हृदय और आत्मा से काम करते हैं। जो दिमाग से काम करते हैं वो लोग बाग ऐसे पैसे लुटाने का काम करते हैं और औरतों को शेमफुल स्थिति में पहुंचाने का काम करते हैं। जो आत्मा से हृदय से काम करते हैं वो कुमार रणविजय सिंह की तरह से काम करते हैं, जो मानवीय आधार पर पुलिस का चेहरा लेकर के साथ चलते हैं। ये तो पुलिस की बात हुई। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो पुलिस के मामले में भी अगर आप पाएंगे तो पुलिस की ड्यूटी इतनी हार्ड है कि उस ड्यूटी पे कम से कम उनको जो रिवार्ड मिलने चाहिए वो रिवार्ड आधारित नहीं रह गई ये चीजें। निश्चित रूप से जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको रिवार्ड मिलेंगे, तो शायद वो लोग बाग जो गलत काम करते हैं वो कुछ अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर राजनीतिक सिस्टम की बात देखी जाए, अभी मेरे मित्र सीपी राय साहब कह रहे थे कि आबादी के अनुपात में उत्तर प्रदेश में अपराध कम है, तो मैं स्वागत करूंगा कि समाजवादी पार्टी अगर प्रदेश का बंटवारा कर दे, फिर प्रदेश का बंटवारा कर दे तो इससे गुड गवर्नेंस होने का काम होगा। नंबर 1। पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो उत्तर प्रदेश की बात नहीं सुन रहे, तो छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों जाऊं? यहाँ पर हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं। विक्रम सिंह जी, आपने तीनों ही पार्टीज की यहाँ पर बात सुन ली। खासतौर पर अगर मैं चंद्रप्रकाश राय जी की यहाँ पर बात करूं, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि सस्पेंशन काफी है, सॉल्यूशन है ये? हिमानी जी, इसके बारे में कानून बड़ा स्पष्ट है और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ये अकाट्य साक्ष्य है इस बात का कि उसके पास आय से अधिक संपत्ति है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स, नाजायज हथियार है यानी कि कट्टा। नंबर 3, आपत्तिजनक स्थान पर वो मौजूद है और ये बताया जाता है, हालांकि इससे स्पष्ट नहीं है कि वो शराब के नशे में था। इस पर तत्काल इसका मैं कानूनी प्राविधान भी बता दूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत और यूपी के जो सबऑर्डिनेट रूल्स है 8(2)B के अंतर्गत इसका तात्कालिक डिसमिसल होना चाहिए। सस्पेंशन पर्याप्त नहीं है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो इससे एक संदेश ये जाता है कि हम एक उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं। मैंने वो भी युग देखा है कि एक आदमी अगर अंगूठी पहन के आ जाता था तो तुरंत उसका सस्पेंशन डिसमिसल इस पे हो जाता था कि आपकी तनख्वाह 200 रुपए, अंगूठी 10,000 की पहने हैं, अब आप पहले जाइए, सफाई दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से बहाल होके आइए। फिलहाल यहां पर पुलिस रेगुलेशन चलता है, आपका डिसमिसल पहले होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से पुलिस विभाग में एक जो भी सिपाही है तो उसको वर्दी पहनने से पहले एक ये शपथ दिलाई जाती है, वर्दी जिसको इतना वो माना जाता है कि ठीक है आप देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन क्या इस तरह से एक अदना सा ये सिपाही है वो नोट गड्डी जो है वो लुटाए जा रहा है और अगर वो नहीं नाच रही है डर के मारे, हम यहाँ पर आपको तस्वीरें भी हमने यहाँ पर दिखाई थी कि किस तरह से वो तमंचे की नोक पर उससे डिस्को वहां पर करवा रहा है। और इतना पैसा आया कहां से? ऑन ड्यूटी आप हैं, नशे में धुत आप हैं, इस तरह की हरकत आप कर रहे हैं, आप तो अपनी वर्दी के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। हिमानी जी, खाकी और गेरुए में कोई अंतर नहीं है। एक दफा जब आदमी खाकी पहन लेता है वो उसने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, समाज के सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उसने वो खाकी पहना है। मान्यवर, अब जरा काम करने का मैं आ रही हूँ राजीव जी आपके पास, एक सेकंड। एक सिपाही एक विशेष बिरादरी से होने के बाद राजीव जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार विक्रम सिंह जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके निर्देश को मानने का काम करता है। हिमानी राजीव जी आ रही हूँ मैं आपके पास। मेरे वक्तव्य में न दार्शनिकता है, न साहित्य है, न राजनीति है, केवल पुलिस पद्धति के ऊपर है। इसमें अगर आप देखें तो मेरे कार्यकाल में जब मैं पुलिस महानिदेशक था, ये मेरे आदेश हैं जो स्टैंडिंग ऑर्डर आज भी लागू हैं कि कोई पुलिस अधिकारी चाहे ड्यूटी में हो या अन्यत्र हो 4 फैशन जगहों पे नहीं जा सकता है। फैशन शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इस प्रकार के नाच गाने के समारोह में और शराब की दावतों में, इसलिए कि आप एक संदेश देते हैं आप जहां पर हैं आपका स्थान पिता के समान हो, भले ही आपकी आयु 20 वर्ष हो लेकिन आपका ओहदा पिता की तरह है। और जो व्यक्ति अपनी बेटी के सौंदर्य का मूल्यांकन करता है उसको पिता होने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। राजीव जी आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात अब रख सकते हैं जी। राजीव जी आप कुछ कह रहे थे उस वक्त, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। राजीव त्यागी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि राजीव त्यागी जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन चलिए हम वापस यहां पर रुख करना चाहेंगे चंद्रप्रकाश राय जी का। चंद्रप्रकाश जी, आपने सुनी यहां पर विक्रम सिंह जी जो तमाम यहां पर बातें कह रहे हैं, इस तरह से कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्यों आखिर ऐसे इतना ज्यादा अराजकता हो चुकी है कि मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, कुछ भी नहीं हो पा रहा है उससे? इतना ज्यादा आप कह रहे हैं कि आंकड़े बहुत कम है अगर आप आबादी के हिसाब से अगर आप देखें अपराध के, ये कौन सी बात हुई? कहां की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेरी पूरी बात को कोई मेडल मैच नहीं है कैदरी जी, मैं अच्छा आप अपनी बात कह लें।
मेरी पूरी बात को इन टोटो का है। पहले बात तो मैं विक्रम सिंह जी की बात कहना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी ने जो भी कुछ कहा मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम सिंह जी ने डीजी के रूप में जो आदेश किए थे वो निश्चित तौर पर उन आदेशों का पालन होना चाहिए और वो आदेश सख्ती से पालन होने चाहिए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि यह घटना शर्मनाक है और ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसकी जांच हो रही है, वहां एसएसपी ने बताया मुझको, लेकिन इस आदमी का डिस्मिसल होना चाहिए। मैंने शुरू में ही ये बात कह दिया था। विक्रम सिंह जी भी वही बात कह रहे हैं। जो विक्रम सिंह जी ने 4 आदेशों के बारे में कहा, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि पुलिस के लोगों को इस तरह की जगहों पर नहीं जाना चाहिए, उससे एक संदेश जाता है। जहां तक यूपी का सवाल है, मैंने बार बार ये कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं होती, कहती थी, और जितने साथी यहां सुन रहे हैं, तो आखिर ये 22 करोड़ लोगों की जिंदगी चल कैसे रही है? ये सारे स्कूल कॉलेज चल कैसे रहे? व्यापार चल कैसे रहा है? किसान रात के 12 बजे भी खेत में पानी लगाने जा कैसे रहा है? आखिर ये प्रदेश चल रहा है, पुलिस का कहीं न कहीं उसका इकबाल है, तभी ये प्रदेश चल रहा है। अन्यथा सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। हजार करोड़ों की संख्या महिलाएं और बच्चियां निकलती हैं और घरों में लौट कर आती हैं इज्जत और सम्मान के साथ। ये हमारी यूपी की पुलिस और उसका इकबाल है, कानून की व्यवस्था है। और आप ही के मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ ली थी कहा था कि सबसे पहले इसी चीज पर लगाम लगेंगे, लेकिन वही पूरी सरकार और पूरी पुलिस, लेकिन वही चीजें सबसे ज्यादा बढ़ रही है। जी विवेक विक्रम जी, आप देखिए, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा अगर मुझे अनुमति हो तो। जी जी बिल्कुल, मैं मांग करता हूं। मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। बिल्कुल विवेक जी, आप अपनी बात कहिए। क्या मैं बोल? जी, मेरा एक पहला सर्वप्रथम प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जब किसी पार्टी जो गवर्नेंस में हो और उसकी जो राजनीतिक लीडरशिप है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे, तो ये रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का जो टॉप टू बॉटम जाता है। बिल्कुल, लड़के तो लड़के से गलती हो जाती है या धारावाहिक देखने से जो है ये अपराध हो रहे हैं। इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयानों से उत्साह बढ़ता है गलत तत्वों का। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। सॉल्यूशन ये है कि पुलिस को संवेदनशील बनाना होगा। जब उनका ट्रेनिंग, आई एम श्योर विक्रम जी बता पाएंगे, उनका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है उसमें ये चीज आनी चाहिए कि उन्हें बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटे बच्चों के साथ कैसे करना है, सीनियर सिटीजन से कैसे बात करनी है और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर हम उन्हें सिखाएं और उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज करें तो इस तरह की चीजें बहुत कम हो जाएंगी या फिर काफी हद तक हम उसे कंटेन कर सकते हैं। पर ये सब करने के लिए राजनीतिक सोच बदलनी पड़ेगी। अफसोस ये है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में पूरे उत्तर प्रदेश जो त्राहिमाम हो गया है। जी, बस मैं यही कहूंगा। बिल्कुल, और साथ में ये भी कि हम किस तरह से यहाँ पर, वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं को हम क्या सोच हमारी है, किस तरह से हम उनको लेकर चलते हैं। और अगर वो बार बाला है भी तो क्या इसका मतलब आप उसको जहां कह देंगे वो वहां नाचना शुरू कर देगी, या तमंचे के नोक पर डर से आप उसको कुछ भी करवा लेंगे। जबकि आज ही के अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की यहाँ पर बात करूं तो ये कहा गया है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो चाहे एक सेक्स वर्कर ही क्यों ना हो। हमारे साथ आगे वर्षा काले भी जुड़ेंगी हमारी इस चर्चा में, उनसे भी हम बात करेंगे। विक्रम सिंह भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिस पे चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। यूपी में पुलिस का हालांकि ऐसा चेहरा कोई पहली बार सामने नहीं आया है। शाहजहांपुर में तो एक मामला अगर हम आपको याद दिलाएं तो केवल एक सिपाही की गुंडागर्दी का है, लेकिन आम जनता के लिए पूरी यूपी पुलिस ही अराजकता और दहशत का पर्याय है। आइए आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस की दरिंदगी के कुछ किस्से, और ये भी कि किस तरह मौका पड़ने पर वो खुद दुम दबा लेती है। पहले मुंह पर थप्पड़ चढ़ा, फिर लाठी मारी, फिर धक्का देकर जमीन पर गिराया, फिर कई लातें मारी, फिर और थप्पड़ मारे, बीच बीच में भद्दी भद्दी गालियां भी दी। उठने के बाद फिर लाठी से हमला। ये तस्वीर है फिरोजाबाद में एक बेबस और लाचार महिला पर जुल्म ढाती ये पुलिस है यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। गुंडों और दबंग नेताओं के आगे नतमस्तक ये पुलिस कड़ाके की ठंड में महिलाओं पर अपनी ताकत आजमा रही है।
महिलाओं ने मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों से इसकी शिकायत की तो देखिए कैसे बेखौफ पुलिस वाले ने कैमरे के सामने ही महिला के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। इसी साल जनवरी महीने में यूपी पुलिस का ये बर्बर चेहरा उस वक्त सामने आया जब फिरोजाबाद में एक सड़क हादसे में अपने परिजनों को खो चुके लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। लेकिन पुलिस ने जाम हटवाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कैसे महिलाओं को खींच कर पीटा गया, उन्हें न सिर्फ बुरी तरह मारा पीटा गया बल्कि भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। अब यूपी पुलिस का दूसरा चेहरा देखिए। ये तस्वीर है इसी साल मार्च महीने की जब यूपी पुलिस ने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में घुसकर जूनियर डॉक्टरों और टीचरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छात्रों का कसूर सिर्फ इतना था कि एक स्थानीय विधायक से उनकी कहासुनी हो गई थी। आरोप ये भी लगे कि जिस एसपी यशस्वी यादव की अगुवाई में पुलिस ने छात्रों की पिटाई की वो मुलायम परिवार का करीबी है। बिना किसी चीज के परमिशन के पूरी पुलिस फोर्स अंदर घुसी है और हॉस्टल में जितने बच्चे जिनको पता भी नहीं था उन बच्चों को रूम से निकाल के मारा गया है। उनके हॉस्टल की खिड़की, दरवाजे, लैपटॉप सब तोड़ दिए गए हैं। छात्रों को उन्होंने हॉस्टल में घुस के मारा है। जब छात्र नहीं मिले हैं तो उन्होंने उनकी गाड़ियां कूच दी हैं। एक भी गाड़ी सही सलामत नहीं बची, चाहे वो 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो। कई राउंड, कम से कम 20 राउंड उन्होंने फायर किया है। ये तस्वीर है रायबरेली की और आप देख रहे हैं यूपी पुलिस का फास्ट ट्रैक कोर्ट। इस शख्स पर ट्रक से दाल चुराने का इल्जाम लगा और पुलिस ने इसे तब तक पीटा जब तक वो बेदम नहीं हो गया। पुलिस ने इतना मारा कि ये खुद ही कबूलने को तैयार हो गया कि उसने अपराध किया है। अब ये कबूलनामा कोड़े के डर से था या सच कहना मुश्किल है। और अब देखिए बीते अक्टूबर महीने की ये तस्वीर है मुजफ्फरनगर की। शराब की तस्करी का आरोपी पुलिस को कई घंटे तक छकाता रहा। वो बंदूक लेकर छत पर चढ़ गया और छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस इधर उधर छिपती नजर आई। बड़ी मुश्किल से और मिन्नतों के बाद पुलिस ने इस पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें गवाह हैं यूपी पुलिस का असल चेहरा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN। जी हाँ, तो आपने ये देखा चेहरा जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, मैं सबसे पहले आपसे यहीं पर इसके बाद आपने ये रिपोर्ट भी देखी, पहले वाली रिपोर्ट भी देखी। इससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो विवेक विक्रम जी भी इसी तरह की बात कर रहे थे पुलिस ट्रेनिंग की। क्या आपको लगता है उसमें और बदलाव की जरूरत है, कुछ और कड़ी होनी चाहिए? कैसे देखें, क्या होना चाहिए? हिमानी जी, जो भी विजुअल्स आपने दिखाए हैं अगर आप गौर करें तो सब में प्रशिक्षण का अभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उसका तरीका और उसके ऊपर ये बल दिए जाने की आवश्यकता है कि जो पुलिसकर्मी और अधिकारी प्रशिक्षित नहीं है उन्हें महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स नहीं दी जाएगी। जो एक बेसिक स्तर का एक प्रशिक्षण कर लेंगे उन्हें ही प्रोन्नति दी जाएगी, जैसा कि आर्मी में है। अगर हम प्रशिक्षण से अपने को अलग रखते हैं तो हमारे प्रमोशन के और सेंसिटिव पोस्टिंग के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। पुलिस में यह है कि जो बहुत मीडियोकर और एवरेज ऑफिसर्स हैं वो ट्रेनिंग में जाते हैं और फौज में यह है कि जो सबसे अच्छे अफसर हैं वो ट्रेनिंग में जाते हैं। हमें अपनी ट्रेनिंग का स्तर और बढ़ाना होगा और अपने ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग, जेंडर सेंसिटिविटी, यूज ऑफ फोर्स, बल प्रयोग, भीड़ को तितर बितर करना और मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना, इसके ऊपर प्रशिक्षण को और बल देना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ डांस बार एसोसिएशन से की वर्षा काले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वर्षा जी, आप काफी देर से इस चर्चा में जुड़ी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहूंगी कि ठीक है, अगर वो बार बाला है भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कभी भी कहीं भी कहेंगे तो वो नाचना शुरू कर देगी कि ठीक है ये तो ऐसे ही है, इनका तो काम है। तो मतलब आप कहीं भी उसको कह देंगे तो वो नाचना शुरू कर देगी और तमंचे की नोक पे। ये तो यूपी में हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है कि लड़कियां जब अपने पेट के लिए नाचती है तो उनको बैन किया जाता है, मगर जब भी अगर लड़कियों को पॉलिटिशियन नचाना चाहे तो वो नचा सकते हैं। वो अगर पैसे के दम पे हो, लाठी के दम पे हो, वो पुलिस वाले वो अपने मनोरंजन के लिए किसी को भी नचा सकते हैं।
हालांकि बारबाला है तो उसमें भी बहुत, मैंने शुरू से कहा था कि ये लड़कियां यूपी से, बिहार से आती है और ये ट्रेडिशनल परफॉर्मर कम्युनिटीज से है और वहां से वो मुंबई आई थी डांस बारों में नाचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको आइडेंटिटी उनकी जो है वो छुपाकर वो नाच सकती थी। अब जैसे यूपी में जाइए या बिहार में जाइए, किसी भी छोटे गांव में या कहीं अगर शहरों में भी है तो वो अपने परफॉर्मिंग कम्युनिटी के वजह से पहचानी जाती है। दूसरा ये है कि सेंसिटाइजेशन सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो अफसर है या पुलिस है उनका होना जरूरी मुझे बहुत लगता है, मगर वो जहां से बिलोंग करती है, जिस गांव से, जो शहरों से वो आती है, वहां पर उन्होंने बार बार मुंबई में ये मुझे बताया था कि वहां पे पुलिस एट्रोसिटीज इतनी ज्यादा थी मुंबई के डांस बारों में आने से पहले भी, और डांस बारों से कभी कभार वो जब अपने गांव में जाती थी, कस्बे में जाती थी, वहां पे भी ये पुलिस की एट्रोसिटीज उनके ऊपर काफी सारी होती थी। राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, कई सारे मामले हैं जहां तक ये भी नहीं बताती मुझे कि लगता आपने है कि कमोडिटी समझा हुआ है या ये समझा हुआ है कि औरत को सिर्फ कि जैसा आप कहेंगे, जैसा आप नचाएंगे, जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हो जाएगी। आज ही के सुप्रीम कोर्ट के अगर मैं फैसले की बात करूं तो ये कहा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, इवन अगर वो एक सेक्स वर्कर ही क्यों नहीं है। नहीं, वो एक नाचने वाली भी है, वो नाच भी रही है, तब भी पैसे के दम पर, गोली के दम पर, बंदूक के दम पर उसको किस गानों पे नाचना है। यहाँ भी आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि पुलिस अपने फरमाइश के गानों पे अगर कोई लड़की नहीं नाचती है तो उसको तंग करते हैं, उसको मारते हैं। ये काफी सारे वाकया जब डांस बार शुरू थे तभी हुए। ये बिल्कुल दिखाता है कि औरत के तरफ, और नाचने वाली या कला दिखाने वाली औरत जो गरीब तबके से है, उनकी तरफ देखने का जो नजरिया है वो पुलिस का क्या है, रवैया क्या होता है। मुझे लगता है ये सभी औरतों की तरफ देखने का रवैया गलत है, मगर खास करके जो नाचने वाली है या कला का प्रदर्शन करने वाली है बहुत कम पैसों में, तो उनके तरफ देखने का नजरिया और भी गलत है। मैं ये मानती हूं कि जेंडर सेंसिटाइज होना चाहिए पुलिस को, मगर इन कम्युनिटीज के बारे में सरकार को, महिला आयोग को बहुत ज्यादा सेंसिटाइज होने की जरूरत है। बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी, आपने सुना होगा यहाँ पर वर्षा काले की, कहना चाहूंगा, एक मिनट जी बोलिए, फिर मैं चंद्र प्रकाश जी के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पुलिस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे ऑनरेबल डीजीपी साहब ने बोला। तो कहीं ना कहीं अगर ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण खत्म होगा तो सबको बराबर मौके मिलेंगे, इफेक्टिव पुलिसिंग हो पाएगी और नागरिकों का विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ेगा। तो अगर अध कचरे लोग अच्छी बड़ी पोस्ट में बैठा दिए जाएंगे तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। ये पहला नहीं है, आखिरी नहीं है। जब तक अमूल चूल बदलाव नहीं लाएंगे तो बैठा भी दिए जाते हैं ना, गड़बड़ होती रहेगी। सर लेकिन सिफारिशें लेकर आते हैं तो बैठा भी दिए जाते हैं ना, वो फिर चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो। यही गलत है। मेरिट के हिसाब से पुलिस को जो है वो प्रोन्नति मिलनी चाहिए और उन्नति मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए। यही मेरा कहना है। मैं आप राय साहब से ये पूछना चाहता हूं, समाजवाद क्या है? समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक ऐसी थ्योरी है जिसमें सारे समाज के हिस्सों को साथ में रख के चला जाता है, जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज सारे को ओनर्स होते हैं। ये जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, ये समाजवाद नहीं है, ये राजतंत्र है कि कुछ लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी, बाकी सबको तिरस्कृत कर दिया। इसी कारण आज जो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसकी ये हालत है। चलिए, मेरे को एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। चर्चा हमारी जारी है। तो आज का मुद्दा में लगातार हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस का किस तरह का चेहरा जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। सीपी राय जी, यही सरकार है, यही जिसमें इस तरह से पुलिस वाले यहाँ नोटों की बरसात कर रहे हैं, एक बार बाला को तमंचे की नोक पर। यही सरकार है जहां पर उसके मुखिया ही कहते हैं कि लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती है। यही सरकार है जिनमें जो पुलिस है वो ही कहती है अगर कोई माँ बाप अपनी कोई भी बच्चे की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो कहा जाता है वो तो जवान है, चली गई होगी, कहीं आ जाएगी सुबह तक। ये कैसा प्रशासन है, ये कैसा शासन है? सरकार जहां पर मस्त है लेकिन जनता पस्त है।
आपने कुछ गंभीर आरोप लगा दिया। आरोप नहीं मैं लगाया तीन सर, चार ये बातें कहूंगा बहुत संक्षेप में। जी। पहली बात ये कि उत्तर प्रदेश में एक भी कोई ऐसी गलत हरकत नहीं हुई जिसके खिलाफ शासन ने कोई कड़ी कार्रवाई न किया हो। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी अपराध नहीं हुआ जिसको यहां की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खोल न दिया हो और उसके अपराधियों को जेल न भेज दिया हो। अच्छा। नंबर 3, हिंदुस्तान के सारे दफ्तर किसी न किसी 5 बजे, शाम को 6 बजे, 8 बजे बंद हो जाते हैं। कंपनियां और फैक्ट्रियां भी बंद हो जाती हैं। सिर्फ पुलिस के थाने होते हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं, जिनकी कोई छुट्टी नहीं होती और वो 24 घंटे जनता के लिए हाजिर होते हैं। बिल्कुल देखा हुआ। नंबर 4, कोई भी मुसीबत होने पर यही जनता सिर्फ पुलिस को फोन करती है और उम्मीद करती है कि पुलिस से उसको मदद मिलेगी और पुलिस उसकी रक्षा करेगी। अगर विश्वास नहीं होता तो वो मदद नहीं मांगती और उसको फोन नहीं करती। नंबर 5, हम लोगों ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू किया है। अब तक लाखों फोन उसमें आ चुके हैं और तमाम चीजें उसमें रोकी जा चुकी हैं। इसलिए आउटराइट रिजेक्ट कर देना, पुलिस के ऊपर आरोप लगा देना, ये ठीक नहीं है। जो गलत घटनाएं हैं उसकी समाजवादी पार्टी की सरकार उसके सख्त खिलाफ है, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है, उसकी निंदा करती है। जो विक्रम सिंह जी ने कहा, मैंने आपकी बात सुन ली। बिल्कुल का सवाल है तो वो कई सारे पुलिस आयोग अब तक देश में बन चुके हैं। मैंने सुन ली राय साहब आपकी बात। राजीव त्यागी जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे मित्र सीपी राय साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति है। यदि इच्छा शक्ति है तो पुलिस रिफॉर्म्स उत्तर प्रदेश में 2 मिनट में हो सकते हैं। यदि इच्छा शक्ति है तो पुलिस 2 मिनट में अच्छे कार्य करना शुरू कर देगी। ये लोगों के माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि चीफ मिनिस्टर किस माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं, ये सरकारें किस माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं। एक तरफ तो ऑपरेशन स्माइल है और एक तरफ वो सिपाही है जो क्या नाम उसका, जिस तरह से औरत पे वो रोड नोट फेंकने का काम कर रहा है। तो ये डीजीपी का काम है और चीफ मिनिस्टर का काम है कि किस माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं। नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सीपी राय साहब, आपके जो मंत्रीगण हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें से कुछ 1-2 मंत्रियों पे बलात्कार के आरोप भी हैं। चलिए बिल्कुल, लेकिन ये विश्वसनीयता की जो कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए, कैसे सुधारा जाए? विक्रम सिंह जी, बहुत कम शब्दों में। जी, सबसे पहले तो विद्वान पैनलिस्ट का आभार की बहुत उच्च कोटि का डिबेट रहा। नंबर 1, चंद्र प्रकाश राय जी, मुझे बहुत खुशी हुई आज आपकी बातें सुन करके। जहां बहुत अच्छे मॉडल जैसा कि राजीव त्यागी जी ने बताया, वहां पर यह चेहरा आ रहा है। मेरा परामर्श होगा कि ट्रेनिंग में अच्छे से अधिकारी लाए जाएं और जहां आपने कहा जनता में सुरक्षा की भावना है, धारा 14(2) गैंगस्टर्स एक्ट में चल अचल संपत्ति कुर्क करें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्राविधान को इन्वोक करें और जनता में और सुरक्षा की भावना जाएगी। चलिए, सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास बस इतना ही समय था। अभी इसके साथ हमको फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए।